नवरात्र के 9वें दिन दुर्गा माँ के सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ है दाता या प्रदान करने वाला, अर्थात सिद्धिदात्री का अर्थ है अलौकिक शक्ति प्रदान करने वाली, सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली माँ दुर्गा का सिद्धिदात्री स्वरूप सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है। इस रूप में माँ कमल पर विराजमान है और 4 भुजाओं वाली है। वे अपने हाथों में कमल, गदा, चक्र और शंख धारण करती है। इनका वाहन सिंह है। माँ सिद्धिदात्री अज्ञानता को दूर करती है। वे सभी उपलब्धियों और पूर्णताओं की स्वामिनी है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व एवं वशित्व 8 सिद्धियां प्राप्त होती है तथा असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि सभी प्रकार की बुराइयों से छुटकारा प्राप्त होता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हुए उन्हें 9 प्रकार के पुष्प चढ़ाने का विधान है। 9 प्रकार के पुष्प चढ़ाने से माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री के प्रसाद का कोई खास नियम नहीं है। जो भी प्रसाद आप महानवमी के दिन अपनी कुल रीति के अनुसार बनाते हैं, उसी प्रसाद को माँ सिद्धिदात्री ग्रहण करती है और अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने सिद्धिदात्री देवी की पूजा करके सभी सिद्धियों को प्राप्त किया था तथा उनका आधा शरीर नारी का हो गया था। इसीलिए उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा एक विशाल शून्य था, दुनिया में कहीं भी कोई संकेत नहीं थे, लेकिन तब दिव्य प्रकाश की एक किरण जो कभी विद्यमान होती है, हर जगह फैल जाती है, प्रत्येक शून्य को रोशन करती है। प्रकाश का ये समुद्र निराकार था। अचानक इसने एक निश्चित आकार लेना शुरू कर दिया और अंत में एक दिव्य महिला की तरह लग रही थी, जो स्वयं देवी महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं थी। सर्वोच्च देवी ने आगे आकर देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया। उन्होंने त्रिदेवों को सलाह दी कि वे दुनिया के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने की अपनी भूमिकाओं को समझने के लिए चिंतन करें। देवी महाशक्ति के कहे अनुसार आत्मचिंतन करते हुए त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माँ सिद्धिदात्री के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। देवी सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती, विष्णु जी को लक्ष्मी तथा शिव शंकर भगवान को आदि शक्ति की भेंट दी। सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्यभार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि और उसके प्राणियों के संरक्षण का कार्य दिया और महादेव को समय आने पर संसार का संहार करने का कार्यभार सौंपा। वे उन्हें बताती हैं कि उनकी शक्तियां उनकी पत्नियों के रूप में है, जो उन्हें अपने कार्य करने में मदद करेंगे। देवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उन्हें दिव्य चमत्कारी शक्तियां भी प्रदान करेंगी, जो उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने में भी मदद करेगी।
ये कहते हुए उसने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियां प्रदान की। इस प्रकार 2 भागों आदमी और औरत, देव तथा दानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा दुनिया की कई और प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश असंख्य सितारों, आकाश गंगाओं और नक्षत्रों से भर गया। सौर मंडल 9 ग्रहों के साथ पूर्ण था। पृथ्वी पर विशाल महासागरों, झीलों, नदियों आदि का निर्माण हुआ। सभी प्रकार की वनस्पतियों और जीवों की उत्पत्ति हुई थी और उन्हें उचित आवास दिए गए। इस प्रकार देवी सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार का कार्य संचालित हुआ। मां सिद्धिदात्री की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।